नल पुराण इतिहास के 89वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो आरंभ करने से पहले हमारे किसी न किसी महान सब्सक्राइबर का एक कमेंट वीडियो में प्रसारित करता हूं और आज भी मैंने एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट चुना है प्रसारित करने के लिए और उनका नाम है श्रीमान सोमपाल सिंह। और सोमपाल सिंह जी छज्जूपुर दिल्ली के रहने वाले हैं और वो लिखते हैं, मैं आपका प्रत्येक एपिसोड देखता हूं। आपने 88वें एपिसोड में मनसुख गुर्जर का पुत्र नल लिखा है, जो हेडिंग है शायद गलती से लिख गया है। तो देखिए श्रीमान सोमपाल सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो गलती से लिख गया है। मैं उसे अभी करेक्ट कर दूंगा, सही कर दूंगा और गलती ध्यान दिलाने के लिए आपका अभिनंदन और स्वागत। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 88वें एपिसोड से जोड़ता हूं और 88वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मनसुख गुर्जर के पुत्र रूपचंद की सगाई राजा नल ले लेते हैं बंगाले के देश द्रगनगर, और उसका राजा था द्रगपाल। उस राजा की पुत्री जिसका नाम था वीरवती, वीरवती की सगाई हो जाती है रूपचंद के साथ। और जो सगाई करने वाले नाई और ब्राह्मण थे वो लौट करके चले जाते हैं द्रगनगर के लिए। श्रोताओं, जब नाई ब्राह्मण चले गए तो नाई ब्राह्मणों ने द्रगपाल से कहा कि महाराज, हम आपकी पुत्री की सगाई सहानुमाने के राजा मनसुख के पुत्र रूपचंद के साथ तय करके आए हैं। महाप्रतापी राजा है और राजा नल का परम मित्र है और उन्होंने सभी शर्तों को करना स्वीकार कर लिया है। सभी शर्तों का पालन करते हुए वो विवाह करेंगे। देखिए श्रोताओं, इधर राजा द्रगपाल विवाह की तैयारी करने लग जाते हैं और उधर का हाल सुनिए। उधर मनसुख गुर्जर अपने परम मित्र नल से कहने लगा कि भाई नल, सगाई तो आपने ले ली, मैं तो मना कर रहा था, बहुत कठिन काम है, राजा की शर्त बड़ी कठिन है। नल कहने लगा कि देवी माता के प्रताप से सब कुछ हो जाएगा, मित्र घबराने की क्या आवश्यकता है। बारात की तैयारी कराई जाए और अपने पुत्र रूपचंद को दूल्हा बनाया जाए। देखिए श्रोताओं, नल की बात सुनकर के मनसुख कहने लगा कि कहां कहां निमंत्रण देने हैं और किस किस राजा को बुलाना है। तो देखिए श्रोताओं, राजा नल ने समस्त राजाओं के नाम बताए जो उसके रिश्तेदार थे और युद्ध के लिए, रणभूमि के लिए तैयार थे, जो राजा नल और मनसुख का सहयोग करने वाले थे। उन सभी नरेशों को विवाह का निमंत्रण दे दिया। देखिए श्रोताओं, विवाह का समय नजदीक आ रहा था, इसलिए बारात को प्रस्थान करने की तैयारी कराई जा रही थी। सेना को आदेश दे दिया कि सज करके तैयार हो जाओ। हाथी, घोड़े, पैदल सवारी, समस्त चारों प्रकार की चतुरंगनी सेना तैयार कर ली गई। राजा नल ने भी अपने भतीजे किशनलाल को एक पत्र लिखा कि मेरे मित्र मनसुख के पुत्र रूपचंद का विवाह है और हमारी संपूर्ण 1 लाख की सेना सुसज्जित करा दी जाए। लाखा दादा से कह दिया जाए कि सेना लेकर के स्याहनुमाने पहुंचे। देखिए श्रोताओं, इधर किशनलाल और लाखा ब्राह्मण दोनों ने नरवरगढ़ की सेना को तैयार किया और 1 लाख की फौज को लेकर के स्याहनुमाने के लिए कूच कर गए, प्रस्थान कर गए। लगातार 2 दिन का सफर करने के बाद सेना श्यामनगर में आ जाती है और उधर महाराज मनसुख और नल स्याहनुमाने की सेना को तैयार कर रहे हैं। स्याहनुमाने की 1,60,000 की फौज मनसुख गुर्जर ने तैयार की और जो उनके रिश्तेदार थे सभी, कोई 10,000 की फौज लेकर के, कोई 20,000 की फौज लेकर के,
कोई 50,000 की फौज लेकर के मनसुख के श्यामनगर में आकर पड़ाव डालने लगी। देखिए श्रोताओं, जब समस्त रिश्तेदारों की सेना एकत्र हो गई तो राजा नल ने अपने मित्र मनसुख से कहा कि मित्र, महारानी कश्मीरा को आदेश भिजवाओ, सूचना भिजवाओ कि रूपचंद को बरना बना दिया जाए, दूल्हा बना दिया जाए। श्रोताओं, रानी कश्मीरा ने अपने पुत्र रूपचंद को बड़े लाड़ प्यार से, बड़े दुलार के साथ बरना बनाना आरंभ कर दिया। जो भी दूल्हे को सजाया जाता है, काजल लगा दिया, कंगन बांध दिया, मोहर बांधी गई और साफा बांधा गया। इस तरीके से रूपचंद को बरना बना दिया गया और शरीर पर हल्दी लगा दी गई। इस तरीके से बरना बन गया। बारात सजकर तैयार हो गई, को सुसज्जित कर दिया। फौज पलटन सज गई तो रूपचंद के लिए 10 पहिया का रथ मंगवाया, जिसमें 4 श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्रोताओं, अब तो रूपचंद हल्के हल्के कदमों से अपने रथ की तरफ आगे बढ़े और जब रथ में चढ़ने के लिए रूपचंद ने पैर रखा तो सामने से छींक हुई, और जब सामने से छींक हुई तो लाखा ब्राह्मण कहने लगे, वहीं खड़े हुए थे, विद्वान पुरोहित थे महाराज नल के और सेनापति भी थे, तो कहने लगे, महाराज नल, ये अशुभ है। सामने की छींक यदि होती है तो किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए, जबकि तुम तो एक पुत्र को विवाह करने के लिए ले जा रहे हो। विवाह करने तो कभी नहीं जाना चाहिए। परंतु देखिए श्रोताओं, नल कहने लगे, दादा, ये ब्राह्मणों के शकुन हैं, कभी क्षत्रिय इन शौनों को नहीं मानते, इन शकुनों पर विचार नहीं करते, इसलिए बारात को आगे बढ़ने दिया जाए, बारात को रोका नहीं जाए, बारात को चलने का आदेश दिया जाए। क्या हमारा पुत्र रथ में बैठने के बाद उल्टा उतरेगा? यह संभव नहीं है। क्षत्रिय मर जाते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते, जो सच्चा क्षत्रिय होगा। इसलिए दादा, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें और बारात को आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान करें। हे श्रोताओं, नल की बात सुनकर के लाखा दादा चुप हो जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि यह बहुत बड़ा अपशकुन है, परंतु हमें सावधानी रखनी होगी। देखिए श्रोताओं, राजा नल ने रूपचंद को रथ में बैठा दिया गया। 10 पहिया के रथ में रूपचंद बैठ जाता है और समस्त फौज को आदेश दे दिया कि बंगाले की तरफ प्रस्थान किया जाए, क्योंकि द्रगनगर बंगाले के मध्य में एक देश था। बंगाले देश का एक राज्य था। वहां द्रगपाल सिंह नामक राजा राज्य किया करते थे। तो श्रोताओं, 7,32,000 की फौज राजा मनसुख ने तैयार की, समस्त अपने रिश्तेदारों सहित और राजा नल की सेना सहित 7,32,000 की बारात को लेकर के मनसुख गुजर चल देते हैं द्रगनगर की तरफ। श्रोताओं, चले जा रहे हैं और चलते चलते 3 दिन का समय व्यतीत हो गया। जब 3 दिन चलते चलते बीत गए तो उन्हें बंगाले की सीमा पर जाकर के पड़ाव डालना पड़ा। बंगाले की सीमा आ गई। नल कहने लगे कि देख भाई मनसुख, अब यहां से आगे का जो सफर है बहुत कठिन है। अभी यहां से द्रगनगर 50 कोस दूर है और बंगाले का यह क्षेत्र जादू से भरा हुआ है, और राजा द्रगपाल का जो शर्तों का परवाना है उस परवाने को भी मुझे दिखाओ, तब मैं कुछ आगे चलने की सोचूंगा। जब परवाना देखा महाराज नल ने तो उसमें लिखा हुआ था कि जो पुत्र है वो शेर की सवारी पर बैठा हुआ होगा, रथ में या घोड़े पर नहीं होगा। जब आप द्रगनगर में प्रवेश करेंगे, दिखनी चीर होगी जो जिन देश से लानी पड़ेगी, और सिंहासुर नामक राक्षस को मारना होगा, जो रात्रि के समय आता है शेर का रूप धारण करके और हमारे शहर में किसी ना किसी व्यक्ति को प्रतिदिन मार देता है। इसलिए हमने उससे समझौता किया
और अब हम उसे एक व्यक्ति प्रतिदिन भेजते हैं। हमारी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। जब राजा नल ने उन शर्तों के परवाने को पढ़ा तो सोचने लगे महाराज नल कि मनसुख बोले, कहो कि माता भवानी का ध्यान धरिए और माता भवानी को बुलाइए। मनसुख कहने लगा कि मित्र, आप ही माता भवानी को बुलाइए। हे श्रोताओं, मनसुख की बात सुनकर के नल बंगाले के मेढ़े पर माता काली का मंदिर था। उस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और माता काली को याद किया, माता देवी की आराधना की और मंदिर में से माता देवी प्रकट हुई। कहने लगी, बेटे क्या बात है, क्यों याद किया मुझे? मैं सो रही थी पर मुझे किस वजह से बुलाया है? कि माता, तुम जान रही हो कि मेरे मित्र मनसुख के पुत्र रूपचंद का विवाह है और उसके लिए मुझे शेर चाहिए, 16 सिंह बबरी चाहिए, जिन पर मेरा पुत्र बैठ करके तोरण मारेगा। श्रोताओं, माता भवानी कहने लगी, बस बेटे छोटी सी बात है। कि हाँ माता, और माता मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे 10,000 दानों की व्यवस्था की जाए। मैं लखियावन में निमंत्रण देना भूल गया, इसलिए लांगुरिया को भेजा जाए लखियावन के लिए, और मेरे पास 10,000 दाने कल प्रातः काल तक पहुंच जाने चाहिए। देवी कहने लगी कि बेटा 10,000 दानों का क्या करेगा? कि माता, सिंगासुर को मारना इतना आसान काम नहीं है, वे दाने ही उस सिंगासुर को मार सकते हैं, इसलिए मुझे 10,000 दाने चाहिए। माता देवी कहने लगी, बेटा आप बस यही काम है? कि हाँ माता। श्रोताओं, माता देवी कहने लगी कि प्रातः काल तक इन दोनों की व्यवस्था हो जाएगी। 10,000 दाने और 16 सिंह बबरी तेरे लिए भिजवा दिए जाएंगे। हे श्रोताओं, राजा नल प्रसन्न हो जाता है और माता देवी कहने लगी कि जहां तुझे मेरी आवश्यकता पड़े वहां स्मरण कर लेना, मैं तेरे पास आऊंगी और तेरी सुरक्षा करूंगी। इतना कहकर के माता देवी तो अंतर्ध्यान हो जाती है श्रोताओं, परंतु उधर सुनिए क्या होता है। जब प्रातःकाल हुआ तो राजा नल ने देखा कि दानों की एक फौज भगी चली आ रही है। एक से एक भयंकर शरीर वाले 10,000 दाने भगे चले आ रहे हैं। राजा नल को देख करके राजा नल के चरणों में शीश नवा रहे हैं और खड़े होते जा रहे हैं, दूर खड़े हो जाते हैं। राजा नल ने दानों के सरदार से पूछा कि कितनी सेना लेकर के आए हो? कि महाराज 10,000 की सेना। तो 10,000 दाने राजा नल के साथ हो गए और देखा कुछ देर बाद 16 शेर बबरी भगे चले आ रहे हैं और वो भी राजा नल के पास आ जाते हैं। श्रोताओं, राजा नल बड़े प्रसन्न होते हैं और माता भवानी का आशीर्वाद समझ करके उन सबको अपने साथ ले लेते हैं। इस तरीके से राजा नल के पास संपूर्ण व्यवस्थाएं हो जाती है और राजा नल ने महाराज मनसुख से कहा कि मनसुख, अब फौज को आदेश दिया जाए, कूच किया जाए बंगाले की तरफ और बंगाले में सावधानी से चलना होगा। यह जादुई क्षेत्र है, यहां लठ तेग तलवार से काम नहीं चलता, यहां जादू से काम चलता है। श्रोताओं, इसलिए राजा नल मनसुख से कहने लगे कि मनसुख, तेरी भाभी गजमोतनी का स्मरण कर, वो तेरे पुत्र के विवाह में जरूर हमारा साथ देगी। श्रोताओं, मनसुख कहने लगा कि महाराज आप ही बुलाइए। कि नहीं मनसुख, मैं नहीं बुलाऊंगा, विवाह तेरे पुत्र का है, इसलिए निमंत्रण तुझे ही देना होगा। हम ध्यान भूल गए, विवाह के चलते समय गजमोतनी को निमंत्रण नहीं दिया और यदि गजमोतनी रुष्ट हो गई तो हमें बहुत घोर कष्ट उठाने पड़ेंगे। श्रोताओं, जब ये बात मनसुख ने सुनी तो ध्यान लगाया और जब ध्यान लगाया तो उसकी आवाज गजमोतनी ने सुनी परिलोक में। तो गजमोतनी दौड़ करके चली आई और वहां आकर के खड़ी हो गई। कहने लगी, मनसुख देवर, कहिए महाराज आपने मुझे कैसे बुलाया? मनसुख कहने लगा कि भाभी, तुम्हारे पुत्र का विवाह है और बंगाले में से बारात को निकलना है और यह जादुई क्षेत्र है। हे भाभी,
यदि तुम चाहें तो ये बारात आसानी से निकल सकती है, अन्यथा नहीं निकलेगी। ये तो संपूर्ण जादू का क्षेत्र है। हम इस क्षेत्र से कई बार गुजर चुके हैं और इस क्षेत्र में जब हम निकले हैं तो हमारे ऊपर कोई ना कोई जादू हुआ है। गजमोतनी कहने लगी कि देखिए देवर जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए महाराज, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी फौज के साथ चल रही हूं। मैं तुम्हारी फौज की सुरक्षा करूंगी और जहां तक जादू का क्षेत्र है वहां तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। श्रोताओं, गजमोतनी भी फौज के साथ आ जाती है और राजा नल वहां से फौज को आगे बढ़ने का आदेश दे देते हैं। श्रोताओं, 50 कोस का सफर था और 50 कोस की दूरी राजा नल की फौज एक दिन में तय कर गई और 50 कोस की दूरी तय करने के बाद फौज द्रगनगर के मैणों पर पहुंच जाती है, सीम में प्रवेश कर जाती है, द्रगनगर की सीमा पर पहुंच गई। और जब द्रगनगर की सीमा पर राजा नल की बारात पहुंची और वहां 10,000 दाने राजा नल के साथ थे, तो समस्त दानों ने मिलकर के शंकर भगवान का जयकारा दिया और 10,000 दानों ने एक साथ शंकर भगवान की जय जयकार की तो द्रगनगर के जो महल थे वो गिर पड़े, खर्रा गए उसकी ध्वनि से। श्रोताओं, जब राजा ने ये देखा कि ये क्या हुआ, ये महल कैसे गिरे, क्या हुआ, एक सिपाही दौड़ करके आया और कहने लगा, महाराज द्रगपाल, ध्यान से सुनिए, महाराज मनसुख बारात लेकर के आए हैं और उनके साथ बहुत विशाल सेना है और उस सेना में 10,000 सैनिक तो ऐसे हैं कि देखने में राक्षस लगते हैं और वो 10,000 एक साथ हंसे। उस कारण से हमारे शहर में बहुत तबाही हो गई है। शहर के जो कच्चे घर थे सब गिर चुके हैं। महाराज, किले की दीवारें भी फट गई है। उनकी ध्वनि इतनी तेज थी। जब ये बात महाराज द्रगपाल ने सुनी तो महाराज द्रगपाल मन में विचार करने लगे कि यदि राजा मनसुख ने उन दानों को आदेश दे दिया, उस 10,000 फौज को आदेश दे दिया, तो वो हमारे इस द्रगनगर को समाप्त कर देंगे। इसलिए समस्त मंत्रियों को बुलाया और कहा कि इस राजा से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक बुद्धिमान मंत्री कहने लगा कि देखिए महाराज, हमारी पुत्री का विवाह हम इसके साथ करना नहीं चाहते। इसकी बारात ने तो आते ही हमारे शहर में तबाही मचा दी। कच्चा घर एक भी नहीं रहा, पक्के मकानों में भी दरारें आ गईं। उसके साथ 10,000 सैनिक विचित्र हैं। तो राजा द्रगपाल कहने लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि महाराज, बारात की अगवानी के लिए जल की व्यवस्था करते हैं और उस जल में तीक्ष्ण विष मिलवा दिया जाए। संपूर्ण बारात जब तीक्ष्ण विष से युक्त पानी पिएगी तो मौत को प्राप्त हो जाएगी। देखिए श्रोताओं, राजा द्रगपाल ने अपने वैद्य को बुलाया और उससे कहा कि वैद्य जी, इतना तीक्ष्ण विष चाहिए, यदि उस पर उंगली भी रख जाए तो उंगली भी जल जानी चाहिए। वैद्य जी बोले, महाराज, मेरे पास उस विष की व्यवस्था पहले से ही है, क्योंकि राजा लोग युद्ध के लिए आवश्यकता पड़ती थी तो जो तीर थे उन्हें विष में डुबा करके रखते थे, जहरीले बाण रखते थे और इसलिए जहर की व्यवस्था राजाओं के पास होती थी। तो देखो श्रोताओं, राजवैद्य ने विष लाकर के महाराज द्रगपाल को दे दिया और महाराज द्रगपाल ने उस जहर को पानी में मिला दिया और उसकी ठंडाई बना दी, जिसको ठंडाई बोलते हैं, शरबत बना दिया। शरबत बना करके और जल पीने के लिए भिजवा दिया कि जाइए बारात को शरबत पिलाओ, बारात का सम्मान करो। श्रोताओं, कुछ सैनिक उस शरबत को लेकर के द्रगनगर की सीमा पर आए और महाराज नल से प्रणाम किया, नमस्कार किया कि अब महाराज द्रगपाल ने आपकी बारात के सम्मान के लिए भेजे हैं और हे राजन, आपके सम्मान में महाराज ने शरबत भिजवाई है।
आप शरबत पान करिए। देखो श्रोताओं, सबसे पहले गिलास राजा नल के हाथ में दे दिया और राजा नल की जितनी भी फौज थी सबको शरबत के गिलास दे दिए। और जब माता देवी ने यह विचार किया कि ये राजा धोखा कर रहा है, मेरे पुत्र नल के साथ छल किया जा रहा है, तो माता देवी प्रकट हो गई और राजा नल से कहने लगी, बेटा नल, ये शरबत यदि तेरी बारात ने पिया तो संपूर्ण बारात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। राजा नल बोले, क्यों माता? कि ये राजा धोखेबाज है, ये तेरी फौज को देख करके घबरा गया, तेरे दानों की सेना को देख करके डर गया और ये तुम्हारी संपूर्ण फौज को मारना चाहता है, इसलिए इसने शरबत में जहर मिला रखा है। ये शरबत जहर से युक्त है, इसलिए महाराज अपनी बारात को आदेश दें कि इस जल का पान नहीं करें, इसे फेंक दें। श्रोताओं, राजा नल ने जब ये सुना तो अपनी सेना को तुरंत आदेश दिया कि कोई भी मेरे आदेश के बिना शरबत पान नहीं करेगा, ये शरबत फेंक दीजिए। श्रोताओं, संपूर्ण सेना ने उस शरबत को फेंक दिया। तभी किस्मत से दौड़ता हुआ एक कुत्ता चला आता है। राजा नल ने अपनी शरबत का गिलास उस कुत्ते के सामने रख दिया और जैसे ही उस कुत्ते ने शरबत का पान किया तो वह कुत्ता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। श्रोताओं, अब तो राजा नल क्रोधित हो जाते हैं और मन में कहने लगे कि ये राजा बड़ा धोखेबाज है, इसलिए इससे हमें सावधान रहना होगा। श्रोताओं, यहां से आगे का जो वर्णन है वो आपकी सेवा में मैं अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।